ये इश्क नहीं आसा, ये इश्क नहीं आसा, इतना ही समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। Hi, good evening. This is your host and dost Nisha, and you're listening to Radio Run of Flight of Life, and the show is Bookwood. इश्क एक्चुअली में बहुत मुश्किल है। आज के टाइम में प्यार करना तो फिर भी आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है बॉस। जहाँ लड़कियों के इतने नखरे हैं और लड़के भी कुछ कम नहीं, उनके पास टाइम ही नहीं है, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, ये नहीं तो और सही, और नहीं तो और सही। और सच्चा प्यार निभाना तो सबसे मुश्किल। छोटी छोटी बातों पे रूठना मनाना और ये नखरे सहना, बाप रे। आपको भी इससे बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, पर बॉस जो खुशी प्यार में मिलती है वो और कहीं मिलती भी नहीं। खैर, इसी तरह की किताब आज इस शो में है, जिसका नाम है इट स्टार्टेड विद अ फ्रेंड रिक्वेस्ट बाय संदीप नागारकर, जो आप मेरे साथ सुन रहे हैं। जो कहानी है अलीशा की। अलीशा जो आप में है, मुझ में है, हर एक लड़की में है, जो प्यार पाना चाहती है, प्रिंस चार्मिंग चाहती है, बट थोड़ी शॉर्ट टेम्पर्ड है, हेस्टिली डिसीजंस ले लेती है, बातों की गहराई में जाने की कोशिश नहीं करती, जो दिखता है उसी को सच मान लेती है। कभी कभी जो दिखता है वो सच नहीं होता, हमें सामने वाले को एक्सप्लेन करने का मौका देना चाहिए। बट अलीशा जरा जल्दी डिसीजन ले लेती है, तो इसलिए वो लड़का आकाश, जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत तो करती है, पर वो आधा टाइम तो इसे मनाने में ही निकाल देता है। खैर, इन दोनों का प्यार है बड़ा खूबसूरत। दोनों एक दूसरे को बेइंतहा मोहब्बत करते हैं और आकाश भी जैसे तैसे अलीशा को मना ही लेता है। अगर वो बुरा भी मान जाए तो कुछ हद तक तो आकाश को आ गया है अलीशा को मनाना। पर खैर, होती वो बहुत टेंशन वाली मोमेंट्स हैं, जब जैसे आप प्यार करते हैं, अपना बनाना चाहते हैं, वो आपसे नाराज हो जाए तो कैसे मनाएं? अगर वो सच सुनना ही ना चाहे, अगर वो आपको एक्सप्लेन करने का मौका ही ना दे, तो क्या करें? खैर, आप ऐसा मत कीजिए, आप भी उनसे नाराज हैं। जाइए उनको मौका दीजिए एक्सप्लेन करने का। सुन लीजिए ना, सुनने में क्या जाता है, हो सकता है जो आप सोच रहे हो वो गलत हो। इसी तरह रिश्ते बिगड़ने से बच सकते हैं। रिश्ते बनाना इतना मुश्किल नहीं है बॉस, निभाना बहुत मुश्किल है, तो रिश्ते निभाना सीखो। मैं तो यहाँ लेक्चर ही देने लग गई। मुझे तो आपको नॉवेल सुनानी है, जो मैं लेकर आई हूँ आपके लिए। इट स्टार्टेड विद अ फ्रेंड रिक्वेस्ट बाय संदीप नागारकर, जो कहानी है अलीशा की, जो कोलकाता से मुंबई आई है पढ़ने के लिए, और उसे यहाँ पर मुंबई के ड्रीम नगरी में अपना प्रिंस चार्मिंग मिल गया है। उस प्रिंस चार्मिंग का नाम है आकाश, जो बॉम्बे की कंपनी में ही जॉब करता है। और यहाँ पर न सिर्फ उसे अपना प्यार, बल्कि एक बहुत प्यारी सी दोस्त भी मिल गई है, कृतिका, जिसके साथ वो हॉस्टल में रूम शेयर कर रही है। और हाँ, यहाँ पर वो रह रही थी पहले अपनी एक फैमिली फ्रेंड तमन्ना कपूर के यहाँ, जो मुंबई की एक कंपनी में मैनेजर है। वो चाहती है दीप को। खैर, ये दोनों कहानियाँ अलग अलग तो हैं, पर कहीं ना कहीं तो जुड़ेंगी। देखना ये है कि जुड़ेंगी कहाँ और कैसे। खैर, मैं आपको भी इस नॉवेल का सस्पेंस नहीं बताने वाली हूँ, उसके लिए आपको ये शो सुनना ही होगा। तो चलिए, बने रहिए मेरे यानी आरजे निशा के साथ और सुनते रहिए रेडियो रन ऑफ फ्लाइट ऑफ लाइफ। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो रन। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप, या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Welcome back to the show Bookwood. You are with me RJ Nisha, and the novel which is going on here is It Started with a Friend Request by Sandeep Nagarkar. ये कहानी अलीशा की। अलीशा जो 12th के बाद मुंबई में आई, अपने सपनों का राजकुमार उसे यहाँ मिला आकाश के रूप में, और वो है तो बहुत खुश, पर यहाँ पर आकाश और उसके बीच में कुछ अनबन हो गई है। उसने आकाश को उसकी बेस्ट फ्रेंड कृतिका के साथ
हाथ पकड़े सीसीडी में बैठे देख लिया है। और हाँ, उसने उसे आई लव यू भी कहा है यहाँ पे। अब अलीशा के लिए जैसे जिंदगी खत्म हो गई है। वो अलीशा जिसके पास प्यार भी था और दोस्त भी, एक साथ दोनों ही छिन गए लग रहे हैं। वो अलीशा जिसे समझ नहीं आ रहा कि अब उसे क्या करना चाहिए। जिंदगी ने उसके साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? एक साथ दो प्यार करने वाले दोनों को छीन लिया। वो आकाश जिसे वो बेइंतहा मोहब्बत करती है, क्या वो इस तरह उसे धोखा दे सकता है? खैर, ये असल में धोखा है या नहीं, ये जानने के लिए आकाश को एक मौका चाहिए अपनी बात एक्सप्लेन करने का। पर अलीशा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, और उसने जब इन दोनों को सीसीडी में देखा तो वहाँ से भाग खड़ी हुई। ना उसने आकाश की कुछ सुनी और ना कृतिका की। चलिए अब देखते हैं आगे यहाँ पर क्या हो रहा है। आकाश और कृतिका को सीसीडी में हाथ पकड़े देखकर अलीशा के तो जैसे होश ही उड़ गए। She was in a state of shock. She never expected this to happen. Even in her wildest dream, she couldn't think of it. She was shattered. और वो वहाँ से बिना कुछ सुने भाग खड़ी हुई। और आकाश अपने इस बैड लक पे बहुत हैरान था। उसने भी कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। और उसने जब अलीशा को समझाने की भी कोशिश की तो अलीशा ने कुछ नहीं सुना, और वो सोचने लगा कि यहाँ पर उसने जो सरप्राइजेस अलीशा के लिए प्लान किए थे, शायद सब 1 मिनट में चकनाचूर हो गए। And then Kritika came out and inquired about Alisha. Akash started sobbing and said, "Please, Kritika, please make her understand that we were not doing anything. It was nothing. I was planning something special for her. Please, Kritika, make her understand." And Kritika nodded and left from there. And when she reached the hostel room, Alisha was sobbing in her bed. Kritika couldn't say anything. She just sat beside her. Alisha first ignored her, and then when Kritika tried to console her and tell her that it was nothing, Akash actually loves her. Alisha started shouting, "You just go away. I don't want to talk to you. I don't want to talk to anyone. I shouldn't have trusted him for the first place. Actually he is the kind of person जिसने आज एक लड़की को यूज किया और फिर दूसरी लड़की की तरफ चला गया। शायद अब वो मुझसे बोर हो गया हो, उसे चेंज चाहिए होगा। शायद वो भी उन लड़कों की तरह ही है जिनके मन में लड़कियों के लिए कोई फीलिंग्स नहीं होती, वो सिर्फ उन्हें यूज करते हैं। शायद आकाश भी वैसा ही हो। मैं सोचती थी कि आकाश मुझे सच्चा प्यार करता है, पर नहीं, कोई किसी को सच्चा प्यार नहीं करता। आकाश ने भी मुझे यूज ही किया है, और अब उसका मुझसे मन भर गया ना, तभी वो और लड़की ढूंढ रहा है। पर कृतिका, तुम, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। और फिर अलीशा जोर जोर से रोने लगी। कृतिका को लगा कि अब शायद उसे समझाने का कोई फायदा नहीं है, इसलिए वो चुपचाप अलीशा के साथ बैठी रही। और आकाश ने भी अलीशा को कॉल करके समझाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे भी पता था कि कोई फायदा नहीं। बट हाँ, इन लोगों ने अलीशा के लिए एक सरप्राइज प्लान किया था। एक्चुअली अलीशा और आकाश के रिश्ते को 6 महीने हो गए थे, तो आकाश ने सोचा कि वो रात को गर्ल्स हॉस्टल में घुस आए कृतिका की मदद से, और फिर अलीशा को सरप्राइज करे, उसके लिए कुछ स्पेशल प्लान करे जिससे अलीशा को बहुत खुशी मिले। पर हो गया उल्टा। कई बार आप सोचते कुछ और हैं और हो कुछ और जाता है। हो गया यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही। पर कृतिका और आकाश को विश्वास था कि जब वो रात को इनके कमरे में आएगा, वो सब चीजें लेकर जो उसने प्लान की है, तो अलीशा सब समझ जाएगी। अभी मेहनत करने से कोई फायदा नहीं। अलीशा को बहुत अजीब लग रहा था कि कृतिका भी उसे कुछ समझाने की कोशिश नहीं कर रही, कुछ एक्सप्लेन नहीं कर रही, कुछ क्लैरिफाई नहीं कर रही, और आकाश ने भी कोई कोशिश नहीं की। तो शायद जो उसने देखा वही सच है, तो शायद जो वो सोच रही है वही सच है। शायद आकाश ने उसे कभी प्यार किया ही नहीं,
शायद जो उसने प्रिंस चार्मिंग आकाश में देखा था वो प्रिंस चार्मिंग वो कभी था ही नहीं। उसके मन में अलीशा के लिए वो रियल फीलिंग्स थी ही नहीं। और ये सब सोचते सोचते रात के 12 बजने वाले थे। इधर कृतिका के पास आकाश का कॉल आया और कृतिका ने सब चीजें क्लियर की। देखा कि बाहर कोई नहीं है और वो आराम से हॉस्टल में एंटर कर सकते हैं। और कृतिका ने आकाश को ग्रीन सिग्नल दे दिया। उसके बाद रात के 12 बज गए। दबे पांव से आकाश ने कमरे के अंदर एंट्री ली और पीछे पीछे आदित्य। आकाश के हाथ में एक केक बुके और आदित्य के हाथ में बहुत सारे गिफ्ट थे। अलीशा ने जब ये देखा तो उसका गुस्सा जो 7वें आसमान पर था, उसने वहाँ से तकिए उठाकर फेंकना शुरू किया और कहा, अब यहाँ क्यों आए हो? अब क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? जाओ, चले जाओ। I just don't want to see you। ओ शायद तुम इससे मिलने आए होगे। सॉरी, मुझे देखकर तुम्हें बुरा लग रहा होगा। मैं अपना मुंह छुपा लेती हूँ। मैं यहाँ से चली जाती हूँ अगर तुम्हें चाहिए तो। आकाश ने अपने हाथ से बुके निकालकर अपने नीज पर बैठकर अलीशा को प्रेजेंट किया। तो अलीशा ने कहा, ये बुके तुम इसके लिए लाए होगे? मुझे देखकर मुझे मत दो, उसे बुरा लगेगा। प्लीज प्लीज आकाश, जिसके लिए लाए हो उसी को दे दो। और फिर आदित्य ने बैठकर अलीशा को समझाया कि ये सारी तैयारियां चल रही थी इनके इस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। उसने उसे याद दिलाया कि आज तुम दोनों के इस रिश्ते को 6 महीने हुए हैं। आकाश इस दिन को स्पेशल बनाना चाहता था, इसलिए कृतिका ने उसकी मदद की। और क्योंकि कृतिका ने उसकी मदद की तो उसने उसे खुश होकर आई लव यू कह दिया। तुम इतनी नैरो माइंडेड कैसे हो यार? क्या आई लव यू वो सिर्फ तुम्हें कह सकता है, मुझे नहीं कह सकता? अलीशा, डोंट बी सो रिडिकुलस। देखो उसकी शक्ल, वो तुम्हें दिल से प्यार करता है और तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है। उसके इस प्यार को इस तरह ठुकराओ मत। अलीशा, आर यू सीरियस? आदित्य, ऑब्वियसली यार, व्हाई विल आई लाई टू यू? देखो उसे, वो तुम्हें कितना प्यार करता है। वो तुम्हारी एक स्माइल के लिए वेट कर रहा है। और फिर अलीशा ने एक स्माइल दिया जिसे देखकर आकाश को रिलीफ फील हुआ। और फिर आकाश ने अपनी नीज पर बैठकर अलीशा को बुके प्रेजेंट किया और कहा, आई लव यू मिनी। अलीशा ने आकाश से वो बुके लिया। स्माइल करते करते उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आकाश को हग किया और फिर बोलने लगी, आकाश, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे तुम्हारे ऊपर इस तरह शक नहीं करना चाहिए था। मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। मैं कितनी बुरी हूँ ना, मैंने तुम्हारे बारे में कितना बुरा सोचा। प्लीज आकाश, मुझे माफ कर दो। आई लव यू माई मिक्की, प्लीज माई मिक्की, प्लीज फॉरगिव मी। आकाश ने उसको हग किया, उसे किस किया और फिर कहा कि चलो, जो हो गया सो हो गया। अब आज के दिन को खराब नहीं करते और चलो अब हम पार्टी करेंगे, आज सेलिब्रेट करेंगे। आज हमारा स्पेशल दिन है। सेलिब्रेशंस को और लाइव बनाने के लिए आदित्य ने म्यूजिक चला दिया और फिर टेबल पर वो केक रखा जो आकाश अलीशा के लिए लाया था। अलीशा वो केक देखकर बहुत खुश हो गई क्योंकि वो एक मिकी माउस और मिनी माउस का केक था। वो केक देखकर अलीशा बहुत एक्साइटेड हुई। उसने उस केक की फोटो खींची और BBM पर अपलोड कर दी। उसके बाद केक काटा और रियल फन शुरू हुआ। केक काटने के बाद इन लोगों के बीच में केक फाइट शुरू हो गई। सब एक दूसरे के ऊपर केक के पीसेस फेंक रहे थे। इतना मेस क्रिएट हो गया कि बाद में अलीशा और कृतिका के लिए वो साफ करना एक्चुअली बहुत मुश्किल होता। खैर की पार्टी तो बड़ी मस्त हो गई। सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई, मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो गई और अलीशा और आकाश फिर से एक साथ हो गए। अगले दिन इन दोनों ने अपने कॉलेज और ऑफिस से छुट्टी ली और पूरा दिन साथ में बिताया। खूब घूमे फिरे, मस्ती की और अपनी इस टुगेदरनेस को सेलिब्रेट किया। आकाश ने अलीशा को एक एम्ब्रॉयडर्ड चिकन का व्हाइट और रेड कलर का सूट दिया जिसमें वो बिल्कुल गॉडेस जैसी लग रही थी। और ये दोनों दरगाह गए, भगवान का आशीर्वाद भी लिया।
और दोनों ने भगवान से प्रार्थना की कि इन दोनों का ये प्यार हमेशा बना रहे। आकाश ने कहा कि तो हम दोनों की फाइट्स होती रहती हैं, बट अगले दिन हम वो फाइट्स भूल जाएं और हमेशा साथ रहें। और अलीशा ने भी भगवान से प्रार्थना की कि मैं थोड़ी इमेच्योर जरूर हूँ, बट गॉड आप मुझे इतनी शक्ति दीजिए कि मैं आकाश को समझूं, उसकी गलतियों को माफ करूं और बिना वजह उससे नाराज ना हूं। और भगवान का आशीर्वाद लेकर ये दोनों अपने अपने घर वापस आ गए। अंत भला तो सब भला। चलो फाइनली आकाश और अलीशा की लव स्टोरी तो ट्रैक पर आ गई है। और दूसरी तरफ दीप और तमन्ना, इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? काफी शांति शांति है। तो इन दोनों के बीच की लव स्टोरी आगे बढ़ रही है या कुछ पंगा होने वाला है, ये जानेंगे हम इस छोटे से ब्रेक के बाद। और दिल थाम कर बैठे क्योंकि ब्रेक के बाद ये दोनों स्टोरीज जुड़ने वाली हैं। कब, कहां, कैसे? Stay tuned. We have created an environment of magic, passion, sparkle, enchantment, and above all, infotainment. So guys, what are you waiting for? Tune in to Radio Udan. Happy listening. वेलकम बैक टू द शो बुक वर्ड। आप हैं मेरे यानी आरजे निशा के साथ और यहाँ पर नॉवल चल रही है इट स्टार्टेड विद अ फ्रेंड रिक्वेस्ट बाय संदीप नागारकर। और ये नॉवल कुछ अलग नया मोड़ लेने वाली है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो अभी हम अलीशा और आकाश की लव स्टोरी को देते हैं एक ब्रेक और चलते हैं दीप और तमन्ना की तरफ, जाने आखिर यहाँ भी क्या खिचड़ी पक रही है। गोवा से आए हुए तमन्ना और दीप को ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हो गए थे। तमन्ना दीप से सिर्फ काम के लिए बात कर रही थी और उसे इग्नोर कर रही थी, ये सोचकर कि शायद मैं उसे इग्नोर करूं तो वो मेरे करीब आ जाए। खैर ऐसा तो यहाँ कुछ नहीं हुआ, पर दीप थोड़ा एंग्शियस तो था। उसे लग रहा था कि तमन्ना के दिमाग में कुछ ना कुछ खिचड़ी तो पक रही है, क्योंकि उसे उसकी फीलिंग्स के बारे में पता था और इतनी आसानी से गिव अप कर दे ऐसी तमन्ना लगती नहीं थी। खैर तमन्ना भी खिचड़ी तो पका रही थी। शी वॉज वेटिंग फॉर अनदर अपॉर्चुनिटी बट शी वॉज नॉट गेटिंग वन, सो शी ट्राइड टू मेक इट आउट। और उसने एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का सोचा। उसने दीप को कहा कि आज तुम्हें रुकना होगा क्योंकि आज हमारी एक ऑफिशियल मीटिंग है, उसमें तुम्हें मेरे साथ चलना है। अब ऑफिशियल मीटिंग है तो दीप कुछ नहीं कह सकता। ही हैड टू से यस। उसने पूछा कि मैम कुछ बताएंगे क्या आप इस ऑफिशियल मीटिंग के बारे में? तो तमन्ना ने कहा कि ये ऑफिशियल मीटिंग ना सिर्फ प्रोफेशनली पर्सनली भी तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इट इज अ वेरी इम्पोर्टेंट मीटिंग एंड इट विल ओपन मेनी डोर्स फॉर यू। दीप अब ज्यादा डिटेल नहीं पूछ सकता था। उसे नहीं समझ में आया कि पर्सनली कैसे इम्पोर्टेंट होगी और कौन से नए डोर्स खुलने वाले हैं। But Tamanna, she was somewhat sure that this meeting will open new doors of romance for both of them. So she was very excited for this new meeting, this new opportunity to tell Deep everything about her feelings and make Deep hers for the lifetime. So she went to Mr. Verma and asked him, Mr. Verma, actually office cabs are not available. Can you lend me your car for a day? Because I have to attend a very important meeting and it is urgent. So can you give me your car? Mr. Verma jokingly said, yeah, I will, but if you have the license. She smiled a bit and said, oh, okay, give the car keys. Mr. Verma gave her the car keys and inquired, so whom are you going with? I'm going with Deep. Okay, that's cool. And she took the car keys and went from there. She told Deep to come along. Ma'am, where's the meeting? She didn't answer and told him to follow her. Tamanna was driving silently and even Deep couldn't say anything. But when they went very far, Deep inquired, where's the meet exactly? Is it very far off?
because when you will be coming back, it will be very late for you. Tamanna, as long as I'm with you, it doesn't matter what time of the night it is. After listening this, Deep was a little worried. Is it actually a client meet? Where were they actually going? Deep was very worried about this whole incident. He actually wanted to know what is going on. And then Tamanna's phone rang. Tamanna received the call and said, "Yes, I reached Andheri safely." But they were actually on the other side of Mumbai. So Deep got more and more anxious and worried. What is this going on? और कुछ हो या ना हो, उसे इतना समझ आ गया था कि कोई भी ऑफिशियल मीटिंग नहीं है. So he asked Tamanna, "So there's no meeting, right?" Tamanna, "No, the meeting is there, but the difference is, it is not an official one. It is a meeting between you and me." Deep got very anxious. Oh my God, how to run away from this situation? He didn't wanted to be with Tamanna. But he took all of it positively and thought that it might be a right way. It might be a right time to tell Tamanna everything he was thinking about. To tell Tamanna that he doesn't feel anything for her. And Tamanna on the other side was thinking of starting a new relationship with Deep, to be very close to him. So she stopped the car before a shop and got down and got some drinks. Here Deep thought of calling his friend and tell him everything and ask him for help, but the things were happening so quickly that he didn't got a chance. When Tamanna came back, he told Tamanna, "You would have told me everything before. Even if you would have told me that it is not an official meeting, then also I would have come. We are friends, right, Tammy?" Tamanna, "Yeah, I know that we are." And she started touching his thigh. Deep was very irritated, but he knew that this is not the right time to say anything. He thought that after reaching the destination, he will tell her everything. Here Tamanna was making him uncomfortable by being closer to him. When they reached the destination, it was a farmhouse. A caretaker opened the gates and Tamanna told Deep to follow her inside. She was carrying the bottles of vodka and whiskey along with her. She kept those bottles on the table and told Deep to wait a bit. She told him that before starting the evening, she wanted to change into some comfortable clothes, and she went inside. Now Deep was sure of what is coming next. He didn't want to lose his job and his dignity also. He took out the handkerchief from his pocket and wiped the sweat on his forehead. He knew that this thing is very dangerous and he had to run away from there. It was like a nightmare for him and he wanted to get up as soon as possible. But he thought that when Tamanna will come inside, he will tell her everything and he will go from here. He will not stay here for any more time. And when Tamanna came back, she was in a very tight outfit, a tight slacks and a top. She sat very close to Deep and poured herself a drink. Before she could say anything, Deep asked, "What is this, Tammy? What is this all about?" Tamanna, Deep, actually I wanted to tell you something from long, but I didn't got the opportunity. I thought of telling you in Goa, but you fell ill and we couldn't spend much time together. So I thought of coming here with you so that I could express my feelings in front of you. Deep, actually Tammy, I knew about your feelings because when we were coming from the party, you were actually drunk and you told me many things. But I want to clarify you. See, I'm not from a very rich family, from a very well-off family. My father also lost his job because of some misunderstandings, and I don't want to do the same.
I don't want to mix my professional and personal life. I don't want people to talk about me behind my back, just like Kajal. I just don't want that. So, I don't want to mix up my personal and professional lives. And secondly, I must tell you that I am in a relationship from more than 6 months. And I also wanted to tell you all this in Goa, but we didn't got time. I couldn't explain you the things. But now, when you are here like this, I should tell you all this. Even if I lose my job, I should not lose my dignity. And Tamanna, I want you to be clear. If you want to be friends with me, it's still okay with me. I can still be your friend. But don't do all this and don't expect anything more from me. Because I love someone else and I will make her my life partner. So don't think about all that, else we can continue with our relationship. तमन्ना वॉज लाइक जैसे किसी ने उसे तलवार से वार किया हो, जैसे वो जीना ही ना चाहती हो, जैसे उसने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि उसे दीप से ये सब कुछ सुनना पड़ेगा। उसे तो लगा था कि दीप उसे अपना ही लेगा और वो दोनों अपनी आगे की जिंदगी एक साथ बिताएंगे। पर दीप ऐसा भी कह सकता है, ये तमन्ना ने कभी नहीं सोचा था। वो चुपचाप 2 मिनट तो दीप को देखने लगी। उसके बाद जैसे कि उसके ऊपर अल्कोहल का इफेक्ट आ गया हो, वो चिल्लाने लगी, कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगी, मैं तुम्हें किसी और का नहीं बनने दूंगी। तुम मेरे हो दीप, तुम्हें नहीं पता तुम मेरे सपनों में आकर मेरे साथ क्या क्या करते हो। आओ आज वो सब हम रियल में करते हैं। तुम मेरे करीब आकर देखो, तुम कभी दूर नहीं जा पाओगे। मैं आज तक किसी के करीब नहीं आई, किसी को नहीं चाहा, क्योंकि मैं तुम्हारी हूँ और तुम्हारी ही रहूंगी। ये कहकर वो दीप के पास आई, उसे पकड़ने लगी। दीप ने अपना हाथ छुड़ाकर उसे धक्का दिया और वो सोफे पर जा गिरी। दीप ने कहा कि देखो तमन्ना, मेरे साथ ये जबरदस्ती करने की कोशिश मत करो, और अगर तुम ऐसा करोगी तो मैं अभी यहाँ से चला जाऊंगा। तमन्ना, दीप तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते, तुम इस तरह मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, तुम्हें मेरा बनना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दीप, तमन्ना प्लीज समझो, मैं किसी और को चाहता हूँ, और तुम जानती भी हो उसे। तुम उसकी फोटो देखना चाहती हो, रुको मैं तुम्हें उसकी फोटो दिखाता हूँ। और फिर दीप ने अपने फोन की गैलरी खोली और उसमें से अपनी गर्लफ्रेंड की फोटोज तमन्ना को दिखाई। उसकी गर्लफ्रेंड की जगह पर अलीशा को देखकर तमन्ना दंग रह गई, जैसे उसका गुस्सा और 7वें आसमान पर चढ़ गया। ये लड़की जिसे मैंने यहाँ सहारा दिया, जिसकी हेल्प की, आज वो ही मेरी दुनिया लूट रही है। इस लड़की ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं इसे बर्बाद कर दूंगी। दीप, तुम अलीशा के बारे में कुछ मत कहो, अलीशा ने कुछ नहीं किया, वो तो ये जानती तक नहीं है कि तुम मेरे ऑफिस में काम करती हो या मेरी मैनेजर हो। वो तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती, अगर वो जानती तो शायद पहले ही रास्ते से हट जाती। पर तमन्ना समझो, मैं अलीशा को दिल से चाहता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। प्लीज हम दोनों के बीच में मत आओ और मुझे यहाँ से जाने दो, मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। तमन्ना, नहीं दीप, मुझे छोड़कर मत जाओ, प्लीज दीप, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, मेरे करीब आओ। तुम अलीशा को भूल जाओगे, मैं उससे बहुत बेहतर हूँ, वो तो मेरे सामने कुछ भी नहीं। अलीशा में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं? दीप प्लीज कहीं मत जाओ। और दीप ने तमन्ना को पीछे धकेला और वहां से निकल गया। तमन्ना जैसे पागल सी हो गई, ग्लास बॉटल्स लेके फेंकने लगी, तोड़ने लगी सब कुछ। उसे ऐसे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया, अब उसके पास जीने के लिए कुछ बचा ही नहीं। तमन्ना had lost the battle of love. She was totally drunk and was sobbing violently. She was not in her senses and she was screaming loudly. Deep, you cannot do it to me. You cannot leave me for such a bitch. You cannot do this to me. She knew that Deep will not come back and their lives will be apart from now onwards. And they will never be together. So she said, Deep, you will regret this decision. If you cannot be mine, I will not let you be anyone's. मैं तुम्हें किसी का नहीं बनने दूंगी,
मैं तुम्हें इतना तड़पाऊंगी, इतनी तकलीफ दूंगी कि तुम मेरे पैरों में आकर गिरोगे। तुम मुझसे माफी मांगोगे जो तुमने मेरे साथ किया। आज तुमने मेरा दिल दुखाया है, मेरा दिल मुझे तड़पाया है और तुम्हें इस सब के लिए सजा भुगतनी पड़ेगी। उसने अपना फोन निकाला और वो दीप का नंबर ढूंढकर उसे कॉल करने लगी। उसने बार बार दीप को कॉल किया पर दीप ने उसका एक भी फोन नहीं उठाया और फिर थोड़ी देर के बाद दीप का फोन नॉट रीचेबल आने लगा। अब तो तमन्ना का गुस्सा जैसे 7वें आसमान पे था। वो कुछ भी कर सकती थी, किसी का खून भी कर सकती थी। अब उसे ये लग रहा था कि वो कुछ ऐसा करे जिससे दीप को रिग्रेट करना पड़े। उसने अपना फोन निकाला और अलीशा का नंबर ढूंढा। रात के 1 बज रहे थे बट उसने बार बार अलीशा को कॉल किया जब तक अलीशा ने कॉल रिसीव नहीं किया। और जब अलीशा ने कॉल रिसीव किया उसने कहा, तेमी दीदी इस टाइम इतनी रात को? क्या हुआ दीदी, आप इतनी रात को कॉल क्यों कर रहे हो? सब ठीक तो है? तमन्ना, क्यों, मैं तुम्हें इतनी रात को कॉल नहीं कर सकती या तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ बिजी हो? अलीशा, दीदी आप शट अप यू बिच। तुम्हारे ऊपर मैंने इतना भरोसा किया, तुम्हारे साथ इतना किया यार, तुम्हारी इतनी हेल्प की और तुमने मुझे इस तरह धोखा दिया। तुम जानती हो तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो उसने आज मेरे साथ क्या किया? उसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। तुम सोच रही हो वो तुम्हारे साथ लॉयल है? वो किसी के साथ लॉयल नहीं हो सकता। उसने मुझे भी धोखा दिया और वो कल तुम्हें भी धोखा दे देगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम मेरी बात मानो जिसे तुम्हारी मदद की, या वो लड़का जो तुम्हें अभी कुछ समय पहले ही मिला है। इट इज अप टू यू एंड वट एवर यू वॉन्ट टू डू यू डू दैट। और ये बोलकर तमन्ना ने फोन काट दिया। अलीशा को कुछ समझ नहीं आया, ये क्या हो रहा है? तमन्ना दीदी आकाश को कैसे जानती हैं और वो आकाश के बारे में ये सब कुछ? नहीं, ये सच नहीं हो सकता। अलीशा ने आकाश को कॉल लगाया बट आकाश का फोन नॉट रीचेबल था। उसने वापस तमन्ना दीदी को कॉल लगाया बट तमन्ना ने उसका कॉल नहीं उठाया क्योंकि तमन्ना तो एक अलग ही दुनिया में थी, एक अलग ही स्टेट ऑफ माइंड में, जिसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे जो करना था वो उसने किया। अलीशा के मन में आकाश के लिए नफरत का बीज बोने की कोशिश। अब उसे कुछ भी ऐसा करना था कि ये दोनों को वो अलग कर सके, इन दोनों को कभी मिलने ना दे। तमन्ना की आंखों से आंसू बह रहे थे और वो सोच रही थी कि ये सब कुछ क्यों हुआ। काश उसने पहले अलीशा से पूछा होता, उसके बॉयफ्रेंड के बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में जानने की कोशिश की होती। काश कि उसने दीप से कभी उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात की होती, उसे पूछा होता कि कहीं वो कमिटेड तो नहीं। काश उसने ये सपने सजाने से पहले बाकी सारी चीजों के बारे में भी सोचा होता। काश दीप उसका हो जाता। काश ये सब कुछ ना होता। कुछ भी होता पर उसे दीप मिल जाता। ये सोचते सोचते तमन्ना ने अपनी कार में बैठकर कार स्टार्ट की। अब उसने कार तो स्टार्ट की पर उसकी आंखों के आगे जैसे अंधेरा सा था। उसकी आंखों के आगे नफरत का और नशे का अंधेरा छा गया था, जिसकी वजह से उसे सामने कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। पर उस समय उसने अपना फोन देखा तो उसका फोन बज रहा था। अलीशा उसे बार बार कॉल कर रही थी पर तमन्ना ने उसका फोन डिस्कनेक्ट करके फोन साइड में रख दिया। उसने साथ साथ देखा कि उसमें एक अनरेड मैसेज भी है बट वो जैसे ही मैसेज खोलने की कोशिश करती उसका फोन बंद हो गया। उसने फोन कार में ही चार्ज पे लगाया और कार को आगे बढ़ाया। वो बहुत परेशान थी कि उसकी जिंदगी कैसे बिखर गई है, टुकड़े टुकड़े होकर चूर चूर हो गई है। अब इन टुकड़ों को जोड़ने के लिए वो क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस हालत में वो कार ड्राइव कर रही थी बहुत ही तेज स्पीड में और तभी उसने देखा कि उसका फोन थोड़ा चार्ज हो गया है तो वो मैसेज देखने लगी। वो मैसेज दीप का था जिसमें उसने लिखा था कि तमन्ना मुझे गलत मत समझो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। उसने अपना कंसंट्रेशन थोड़ा और उस मैसेज की तरफ डाला और कार का कंट्रोल छूट गया।
और ये क्या, तमन्ना की गाड़ी हाईवे से सीधा नीचे। एक सेकंड में तमन्ना को लगा कि ये क्या हुआ, अब क्या सब कुछ खत्म हो जाएगा। तमन्ना को धीरे धीरे कुछ भी महसूस होना बंद हो गया। उसे अपने आसपास सिर्फ और सिर्फ खून दिखाई देने लगा। वो अनकॉन्शियस हो गई और उसी पल उसने अपना दम तोड़ दिया। This way, Tamanna lost her life. She lost her life because of the anger inside her, because she was overdrunk, because she had the feeling of hatred inside her, because she wanted to take revenge. Will she be able to take revenge now? Will she be able to get what she actually wanted? No. Now she will not be able to get anything. Now she will not be able to answer many questions which she created, and she will not be able to get the answers of many questions which she should know. तो आखिर अपनी एग्रेशन, अपने गुस्से और अपनी ईगो के चलते तमन्ना ने अपनी जान गंवा दी। क्या तमन्ना को अब वो मिल जाएगा जिसके लिए वो इतना स्ट्रगल कर रही थी? नहीं। खैर, तमन्ना ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि उसके साथ ये हो सकता है। पर जब हमारे ऊपर गुस्सा इतना हावी हो जाता है तो हम अपना सेल्फ कंट्रोल छोड़ देते हैं और उसमें कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमें अपने ऊपर काबू तो रखना ही चाहिए। खैर, तमन्ना तो गई, पर वो जो पीछे मेस फैला कर गई है उसका क्या होगा, ये सोचने वाली बात है। आपको इन सब सवालों के जवाब तो मिल ही जाएंगे, पर चलिए पहले आपकी ये कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ। आकाश और दीप, ये दोनों एक्चुअली एक ही थे। आकाश का पूरा नाम आकाश दीप था और जब उसने पहली बार अलीशा को पब में देखा तो वो जैसे उसके प्यार में पागल सा हो गया। आकाश के दोस्त उसे आकाश बुलाते थे, बट ऑफिशियली वो अपना नाम दीप ही रखता था। उसने ऑफिस में सबको दीप ही नाम बताया था और तमन्ना को भी उसका फर्स्ट नेम नहीं पता था। जब उसने पब में तमन्ना को आते देखा तो वो चुपचाप वहाँ से निकल गया, क्योंकि वो तमन्ना की फीलिंग्स जानता था और नहीं चाहता था कि तमन्ना उसके और अलीशा के बारे में जाने। जब उसे पता चला कि अलीशा एक्चुअली तमन्ना के साथ ही रहती है तो वो थोड़ा डर गया और उसने अलीशा को अपने ऑफिस की सच्चाई नहीं बताया कि तमन्ना उसकी बॉस है। तो उसने सोचा कि टाइम के साथ बता देंगे, लेटर ऑन जब ये रिश्ता बहुत ग्रो कर जाएगा तो अलीशा को सब कुछ आराम से समझा देंगे। पर तमन्ना को बताने से वो बहुत डर रहा था। उसे नहीं पता था कि उसका ये झूठ उसको इतना भारी पड़ेगा। खैर, ये झूठ उसका एक्चुअली कितना भारी पड़ा है ये हम जानेंगे इस ब्रेक के बाद। तो बने रहिए रेडियो रन फ्लाइट ऑफ लाइफ के साथ। आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक आई विल बी राइट बैक, स्टे ट्यून्ड। मैं हूँ किरण बेदी, हमेशा सुनो रेडियो उड़ान। आज ही अपने मोबाइल फोन पर ऐप स्टोर या फिर प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए रेडियो उड़ान का ऑफिशियल ऐप या फिर लॉग इन कीजिए www.radioudan.com। सुनते रहिए रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। Welcome back to the show Bookworld. You are with me RJ Nisha and the novel going on here is It Started with a Friend Request by Sandeep Nagarkar, which is the story of Alisha, Tamanna and Akash Deep. इस लव ट्रायंगल में से तमन्ना तो निकल गई है, उसने अपनी जान तो गंवा दी है, पर उसने बहुत सारे सवाल छोड़ दिए जिनका जवाब सिर्फ उसी के पास था। क्या अब उन सवालों का जवाब पाना आसान होगा आकाश और अलीशा के लिए? क्या ये दोनों अपनी जिंदगी अब एक साथ गुजार पाएंगे? चलिए देखते हैं इस कहानी में आगे क्या हो रहा है। वहाँ से जाने के बाद क्या हुआ दीप को कुछ पता नहीं। तमन्ना ने उसे बार बार कॉल किया तो दीप इरिटेट हो गया और उसने अपना फोन वहीं पर फेंक दिया और कैब लेके घर आ गया। अगले दिन सुबह वो परेशान तो था कि क्या हुआ होगा, अब तमन्ना क्या करेगी, क्या उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा? खैर, जो भी होगा देखा जाएगा।
ये सोचकर वो ऑफिस जा पहुंचा और यहाँ पर उसे पुलिस से सामना करना पड़ा। वो पुलिस को देखकर बहुत घबरा गया। Policeman asked him, "So, are you Mr. Deep?" Deep, "Yes, sir, I am Deep. What happened? What's wrong?" Policeman, "So, you were with Tamanna last night, right?" Deep, Yes, we went for a meeting." Policeman, "Okay, now you will have to come with me to the police station. We will have to ask you many questions." Deep, "But where is Tamanna, sir? What happened?" Policeman, "Tamanna is dead. She lost her life in an accident last night." Deep, "What? What are you telling?" Policeman, "Don't behave innocent. You were with her. You must be knowing everything. You will have to answer all my questions. And here the people in your office are saying that you were with Tamanna and she had a crush on you. So did you rape her or did something wrong to her?" Deep, "No sir, I didn't. No sir, I didn't do anything." Policeman, "You come with me to the police station and we will come to know everything." और ये कहकर पुलिस वाले ने दीप को अपने साथ जीप में बिठा लिया। दीप के लिए बहुत ही एम्बैरेसिंग था। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। वो तमन्ना को सब कुछ बताना चाहता था, उसको अपनी जिंदगी से बाहर करना चाहता था, बट उसकी मौत नहीं, ये उसने कभी नहीं चाहा था। वो कभी नहीं चाहता था कि तमन्ना के साथ इतना बुरा हो। और ऑफिस वाले, क्या उनको दीप पर विश्वास नहीं? क्या उन्होंने एक सेकंड में दीप के ऊपर से अपना भरोसा हटा दिया? उसे बिट्रेयल की फीलिंग होने लगी और उस पुलिस जीप में बैठकर उसे लगा जैसे उसकी जिंदगी बिल्कुल उलट पुलट हो गई हो। वो पुलिस स्टेशन में पहुंचा और वहां जाकर जैसा कि पुलिस वाले ने कहा कि सब कुछ सच सच बताना ताकि तुम्हें बाद में रिग्रेट ना करना पड़े, क्योंकि बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जा चुकी है और अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा तो वो सामने आ ही जाएगा। दीप ने सब कुछ सच सच बिल्कुल डिटेल में पुलिस वालों को बता दिया। उसने बता दिया कि उसकी ये गलती है कि उसने अपना प्यार उससे छुपा के रखा। उसने तमन्ना को पहले नहीं बताया कि वो रिलेशनशिप में है और उसे ये भी नहीं पता था कि तमन्ना उसे इतना ज्यादा चाहती है कि वो उसके लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसे जब तमन्ना की फीलिंग्स के बारे में पता चला तो वो वहाँ से चला गया। उसने पुलिस वालों को सब कुछ सच सच बता दिया और जब वो ये सब कुछ बता रहा था तो पीछे एक लड़की बैठी हुई थी जो उसकी बातें सुन रही थी। वो लड़की कोई और नहीं थी, वो अलीशा थी। जब आकाश ने अलीशा की तरफ देखा तो उसे लगा कि नहीं, ऐसे नहीं, मुझे अलीशा को ये सब कुछ इस तरह नहीं बताना था। ये सब क्या हो गया? अब अलीशा क्या सोचेगी मेरे बारे में? और इधर अलीशा ये सोच रही थी कि नहीं, ये वो लड़का है जिसे मैं दिल से प्यार करती हूँ। इसने तहमी दीदी के साथ इतना बुरा किया होगा? क्या इसे मुझसे वो प्यार नहीं मिला जो वो तहमी दीदी के साथ चला गया? क्या मेरे प्यार में कुछ कमी थी? या मुझे इसके ऊपर इतना भरोसा कभी करना ही नहीं चाहिए था? या ये मेरे भरोसे के लायक ही नहीं था, मेरे प्यार के लायक ही नहीं था? आखिर मैंने इस लड़के को क्यों प्यार किया जो मेरे प्यार के लायक नहीं? और आकाश ने अलीशा की तरफ देखते ही अपना मुंह पीछे की तरफ कर लिया। उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी थी। उसे अलीशा से कुछ भी छुपाना नहीं चाहिए था। खैर, पुलिस वालों ने अलीशा से पूछा, क्या आप इस लड़के को जानती हैं? अलीशा, जो आकाश से सच्चा प्यार करती थी, वो यहाँ पर सब कुछ कह सकती थी, पर अपने प्यार की खातिर उसने कुछ नहीं कहा। उसने कहा कि वो इस लड़के को कभी नहीं जानती, उसने इसे कभी देखा तक नहीं। फिर पुलिस वालों ने उससे तमन्ना के बारे में कुछ क्वेश्चंस पूछे। उसके बाद इन दोनों को कहा गया कि ये दोनों शहर छोड़कर नहीं जा सकते जब तक ये केस खत्म ना हो जाए। और फिर ये दोनों पुलिस स्टेशन से बाहर आ गए। अलीशा के अंदर बिट्रेयल की फीलिंग थी आकाश को लेकर, और आकाश के अंदर बिट्रेयल की फीलिंग थी अपने ऑफिस स्टाफ को लेकर। थोड़ी दूर जाने के बाद जब आकाश ने अलीशा से बात करने की कोशिश की और उसने उन बेचारी आंखों से अलीशा की तरफ देखा
तो अलीशा ने कहा, आकाश तुम ऐसा करोगे मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। तुमने अपने आप को तैमी दीदी के ऊपर फोर्सफुली, नहीं आकाश, मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि तुम मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करोगे। तुमने तैमी दीदी और मुझे एक साथ धोखा दिया, उनकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया कि उन्हें अपनी जान तक देनी पड़ी। तुम बहुत बड़े हैवान हो, तुम इंसान ही नहीं हो। तुम मेरे प्यार के लायक तो क्या होगे, तुम तो जीने के भी लायक नहीं हो। तुमने मुझसे तैमी दीदी को छीना है। तुमने हम दोनों को एक साथ इतना दुख पहुंचाया है। आज के बाद मुझसे कभी बात करने की कोशिश मत करना। हम दोनों का रिश्ता यहीं पर खत्म हो गया है, अब हमारे बीच में कुछ नहीं बचा। और ये कहकर आकाश की बिना कोई बात सुने हमेशा की तरह अलीशा चली गई और आकाश, जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो वहां पर खड़ा रहा जैसे उसकी दुनिया लुट गई, सब कुछ खत्म हो गया। उसकी एक झूठ ने, एक छोटी सी बात छुपाने से उसकी जिंदगी पूरी खत्म हो गई। उसके हाथ से अलीशा, जिसे वो अपने आप से भी ज्यादा प्यार करता था, वो चली गई। एक बार जो विश्वास टूट गया सो टूट गया। वो विश्वास दोबारा जुड़ना एक्चुअली बहुत मुश्किल है। और आकाश को लगा कि अब वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। उसने वहां पर एक पास ही पीसीओ से आदित्य को कॉल किया। आदित्य, क्या बात है, आज ऑफिस में नहीं दूसरे नंबर से? आज तमन्ना ने तुम्हें कैसे छोड़ दिया? आकाश, शट अप आदित्य, तुम्हें नहीं पता, सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ उलट पुलट हो गया है। तमन्ना इज डेड। क्या? व्हाट? यस, शी इज डेड एंड पुलिस इज एक्यूजिंग मी ऑफ हर डेथ। व्हाट? क्या बात कर रहे हो आकाश? हाँ आदित्य, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, यहाँ सब कुछ उलट पुलट हो गया है। और अलीशा भी यही सोचती है कि मैं ही तमन्ना की डेथ के लिए जिम्मेदार हूँ। अलीशा ऐसा क्यों सोच रही है? पता नहीं, सब कुछ खत्म हो गया है आदित्य। तुम कुछ करो, तुम अलीशा को समझाओ। ऐसा करते हैं कि शाम को कहीं पर मिलते हैं, तुम अलीशा को लेकर आओ, हम उसे समझाने की कोशिश करेंगे। आदित्य, हाँ तुम चिंता मत करो, तुम अभी ऑफिस जाओ और मैं अलीशा को लेकर शाम को तुम्हें मिलता हूँ। और फिर वहां से आकाश ऑफिस चला गया एक और ब्लो के लिए। ऑफिस आते ही उसे पता चला कि उसे ऑफिस से टर्मिनेट कर दिया गया है। मिस्टर वर्मा ने बताया कि मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है कि वो आकाश को ऑफिस में नहीं रख सकते क्योंकि उसके ऊपर किसी के मर्डर का केस चल रहा है और यहाँ पर कुछ भी ठीक साउंड नहीं कर रहा। इसलिए आकाश, वी आर वेरी सॉरी, पर तुम्हें इस नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। आकाश को ऐसे लगा कि जैसे वो स्नेक्स एंड लैडर का गेम चल रहा हो जिसमें वो 99th पोजीशन पर पहुंच गया था और वहां उसे सांप ने काट लिया। अब वो बिल्कुल नीचे आ चुका है, अब उसके पास कुछ भी नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। वो ऑफिस से निकलकर वहां रेस्टोरेंट पहुंचा जहां पर बहुत मुश्किल से मनाकर आदित्य अलीशा को लेकर आया था। आकाश को देखते ही अलीशा चिल्लाने लगी, आदित्य, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ, इस बिग टाइम चीटर के लिए नहीं। मुझे इसकी शक्ल नहीं देखनी, मैं यहाँ से जा रही हूँ। आकाश, प्लीज अलीशा, यहाँ पर सीन मत क्रिएट करो। अलीशा, हाँ मैं ही पागल हूँ, मैं हर जगह सीन क्रिएट करती हूँ। और तुम, यू आर द मोस्ट डिसेंट पर्सन एवर, यू नेवर मिसबिहेव विद एनीवन, राइट? आदित्य, अलीशा प्लीज सिट डाउन यार, बैठो, एक बार बात तो सुनने की कोशिश करो। और फिर आकाश ने शुरू किया अलीशा को बताया कि क्यों उसने अपनी आइडेंटिटी छुपा के रखी, क्यों वो अलीशा को ये नहीं बता पाया कि वो तमन्ना को जानता है। उसे बहुत दुख है कि उसने अलीशा से ये सब कुछ छुपाया, पर उसके मन में तमन्ना के लिए कुछ नहीं था। वो सिर्फ और सिर्फ अलीशा को ही चाहता है, अलीशा ही उसके लिए सब कुछ है। अलीशा, उसके बिना वो नहीं जी सकता। उसने जो किया वो अपने और अलीशा के रिश्ते को बचाने के लिए किया, पर वो ही उन दोनों के रिश्ते को
तोड़ने का कारण बन गया। उसने जो किया वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ को बचाने के लिए किया, क्योंकि वो एक अकेला ही अर्निंग मेंबर था अपनी फैमिली का। वो नहीं चाहता था कि उसके प्यार की वजह से उसकी नौकरी चली जाए। वो नहीं चाहता था कि तमन्ना इन दोनों के बारे में जाने और कुछ ऐसा करे कि आकाश को उसके लिए हमेशा रिग्रेट करना पड़े। बट हुआ उससे भी बहुत भयानक, जो आकाश कभी भी नहीं सोच सकता था। उसकी सारी बातें सुनने के बाद अलीशा ने आदित्य से कहा, तो आदित्य अब मैं जाऊं? मुझे और कुछ नहीं सुनना, जो सुनना था मैं सुन चुकी। और तुम ये नहीं जानते कि तैमी दीदी ने उस दिन रात को मुझे फोन करके सब कुछ बता दिया था। उन्होंने मुझे बताया कि तुमने उनके साथ जबरदस्ती की है, तुम एक हैवान हो, तुमने उन्हें धोखा दिया है, उनकी फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ किया है और तुम मुझे कभी भी खुश नहीं रख पाओगे। तैमी दीदी मरते समय मुझे ये झूठ नहीं बोल सकती। मुझे उनकी बातों पर पूरा विश्वास है और तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी नहीं। अगर मैं चाहती तो पुलिस स्टेशन में सब कुछ बता सकती थी, बट क्योंकि मैंने तुम्हें कभी प्यार किया है इसलिए मैंने वो सब कुछ नहीं बताया। पर हाँ, आज के बाद हम दोनों के बीच में ना कुछ था ना होगा। मुझे भूल जाओ और मेरा पीछा करने की कोशिश मत करना। अब तुम्हारा पर्दा फाश हो चुका है, तुम्हें यहाँ और कुछ नहीं मिलेगा। जाओ कोई और लड़की ढूंढो। जब आप किसी को सच्चा प्यार करते हैं तो उसके ऐसे शब्द आपके दिल को चीर देते हैं, आपको बहुत तकलीफ देते हैं। प्यार जब टूटता है तो बहुत दर्दनाक होता है, क्योंकि वो इंसान जो कल तक आपको बहुत स्पेशल फील कराता है, वो अचानक से आपको अपनी नजरों से गिरा देता है, आपको बिल्कुल रौन देता है और आपको ऐसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, कुछ नहीं बचा। ऐसी ही हालत थी आकाश की, जो अलीशा को दिल से चाहती तो अलीशा भी थी, बट हाँ, उसका विश्वास टूट गया था। अब वो आकाश पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती थी और उसका ये विश्वास वापस लाना एक्चुअली बहुत मुश्किल था, क्योंकि आकाश के पास कोई सबूत नहीं था अपनी बातों को प्रूव करने का, और बिना सबूत के अलीशा को समझाए भी तो कैसे। इस मुसीबत के समय में उसका पूरा साथ दे रही थी कृतिका, और आदित्य तो था ही। ये दोनों मिलकर अलीशा को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे थे और साथ साथ आकाश को कंसोल कर रहे थे। अब इंतजार था तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। शायद इस रिपोर्ट के बाद अलीशा कन्विंस हो जाए कि आकाश ने कुछ नहीं किया है, और कल वो रिपोर्ट भी आने वाली है। आकाश काफी नर्वस है, जैसे कि एग्जाम के बाद उसका रिजल्ट आने वाला हो। एग्जाम तो बहुत अच्छा दिया है, फिर भी रिजल्ट की टेंशन तो होती ही है। वैसी ही टेंशन थी आकाश को। अगले दिन आकाश और अलीशा पुलिस स्टेशन में जा पहुँचे और जैसा कि एक्सपेक्टेड ही था, इंस्पेक्टर ने बताया कि तमन्ना वॉज ओवर ड्रंक और उसने ड्रग्स के भी डोज लिए थे और उसकी बॉडी पर कोई मार्क्स भी नहीं है। रेप या सेक्सुअल हैरेसमेंट का कुछ भी ऐसा सीन नहीं है। तो इंस्पेक्टर ने कहा कि आई एम सॉरी, हमने आपको बॉदर किया, एक्चुअली में ये एक एक्सीडेंट ही था। तो आकाश को और अलीशा को दोनों को कहा कि अब आप जहाँ चाहे जा सकते हैं, अपनी जिंदगी जी सकते हैं। हमारी तरफ से आप लोगों को क्लीन चिट दी जाती है। ये एक एक्सीडेंट था जिसकी गलती सारी तमन्ना की ही थी और कोई भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। आकाश बहुत खुश हुआ कि शायद अब अलीशा उसे माफ कर दे। पुलिस स्टेशन से बाहर जाकर, थोड़ा दूर जाकर, आकाश ने एक स्माइल देते हुए अलीशा की तरफ देखा। तो अलीशा ने कहा, आकाश तुम मिसअंडरस्टैंड मत करो, इस रिपोर्ट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम क्या सोचते हो मैं इस रिपोर्ट की वेट कर रही थी? नहीं, मैं जानती हूँ जो तमन्ना दीदी ने मुझे कहा सच वही है। ये रिपोर्ट हमेशा सच नहीं होती। अगर दीदी ने कहा कि तुमने उनके साथ जबरदस्ती की है तो तुमने की ही होगी, और मैं दीदी के ऊपर पूरा विश्वास करती हूँ। तुम्हारी वजह से दीदी की फैमिली बहुत ज्यादा तकलीफ में है और मेरे पेरेंट्स भी अपसेट हैं। तुमने जो किया वो बहुत बुरा किया, मैं उसके लिए तुम्हें माफ नहीं कर पाऊंगी। आकाश, तुम इस गलतफहमी में मत रहो कि इस रिपोर्ट से मुझे कुछ फर्क पड़ता है। आकाश, पर अलीशा ये ही सच है, मैंने कभी भी उसके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की। वो ही एक डेस्पो थी, उसने मेरे साथ हमेशा गलत बिहेव करने की कोशिश की। मैं तो हमेशा अपने आप को बचाता रहा, मैंने कभी उसके साथ कुछ नहीं किया। अलीशा,
तुम दीदी के लिए कुछ मत कहो, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती और मेरे पीछे आने की कोशिश मत करो। जस्ट गो अवे, हम दोनों के बीच में अब कोई रिश्ता नहीं है। ये कहकर अलीशा वहाँ से चली गई। सब कुछ मेस्ड अप हो गया था। ना तो अलीशा आकाश के किसी फोन कॉल का जवाब दे रही थी, ना किसी मैसेज का, और ना ही आदित्य या कृतिका की कुछ सुन रही थी। उसके दिमाग पर तो जैसे पर्दा पड़ गया था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आकाश ने उसे कहा कि हमेशा की तरह तुम इस बार भी सिक्के का एक ही पहलू देख रही हो, दूसरा पहलू नहीं देख रही। पर अलीशा वो दूसरा पहलू देखना ही नहीं चाहती थी। ऐसे में उसे कन्विंस करना बहुत मुश्किल हो रहा था। सारी कोशिशें बेकार थी। अब सोचना था तो कोई ऐसा रास्ता जिससे कि अलीशा को विश्वास हो जाए कि ये सब कुछ सच है। अब वो रास्ता क्या हो? अब कृतिका और आदित्य सोच में परेशान कि प्रूव करे तो कैसे, और इधर आकाश भी डिप्रेशन में जाता जा रहा था। अब दोनों को कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही था अलीशा को प्रूव करने के लिए। तमन्ना की डेथ को 1 महीना हो चुका था और इधर आकाश और अलीशा का रिश्ता कुछ भी नहीं सुधर पाया था। अब आज कृतिका का बर्थडे था। समा उसने मैनेज किया आकाश को बर्थडे पार्टी में इनवाइट करने के लिए। तो आकाश आना नहीं चाहता था, बट स्टिल क्योंकि कृतिका ने हमेशा उसका साथ दिया तो उसे जाना पड़ा। वहाँ जाते ही उसे सबसे पहले कृतिका से पूछा, अलीशा से बात हुई तुम्हारी? कृतिका, हाँ हुई। व्हाट्सएप पे हमारी काफी देर चैटिंग भी हुई। आकाश, अच्छा, क्या उसने मेरे बारे में पूछा? कृतिका, अच्छा बाबा, जो भी कन्वर्सेशन हुई है ना, मैं वो चैट तुम्हें ईमेल कर दूंगी, आराम से सारी चैट पढ़ लेना। आदित्य, वैसे ही जैसे तुम अपनी और तमन्ना की सारी चैट मुझे भेजते थे। तमन्ना ने आज ऑफिस में मुझे ये कहा, तमन्ना ने वो कहा, तमन्ना ने आज मुझे ऐसे देखा, तमन्ना ने आज ये किया, वो जो सारी चैट। कृतिका, क्या तुम्हारे पास तमन्ना और आकाश की चैट है? क्या वो हम यूज नहीं कर सकते? और ये सुनकर तीनों के चेहरे पर एक खुशी आ गई कि हाँ, ये चैट हम यूज कर सकते हैं अलीशा को प्रूव करने के लिए कि तमन्ना ने क्या किया। तीनों बहुत एक्साइटेड हो गए और फटाफट आदित्य के घर जा पहुँचे, क्योंकि आदित्य के कंप्यूटर में थी वो सारी चैट्स जिसे निकाल कर अलीशा को प्रूव भी तो करना था। आकाश बच्चों की तरह बहुत एक्साइटेड था। आदित्य, जल्दी से लॉग इन करो ना, जल्दी से निकालो वो चैट्स। आदित्य, अबे रुक जा, वही तो कर रहा हूँ, कुछ और थोड़ी कर रहा हूँ। और फिर उन लोगों ने वो चैट्स निकाली। उसमें वो सारी चैट्स थी जो उस दिन, जिस दिन तमन्ना की डेथ हुई, उसने आकाश के साथ की थी व्हाट्सएप पे, जिसमें तमन्ना ने लिखा था कि आकाश तुम मेरे बन जाओ, और अलीशा एक बिच है, तुम उसके चक्कर में मत आओ, मैं उससे बहुत बेटर हूँ। आकाश, आई वॉन्ट यू not just beside me, I want you on top of me, I want you for the lifetime। मैं उस अलीशा को तुम्हारा कभी नहीं बनने दूंगी, मैं तुम दोनों को अलग करके रहूंगी। इस तरह की वो सारी चैट्स, वो सारी आदित्य के कंप्यूटर में आ चुकी थी, और ये चैट्स देखकर ये लोग बहुत खुश हुए। आकाश ने फटाफट वो चैट्स वापस अपने फोन में डाली और उसे लेकर वो पहुंचा अलीशा के पास। अलीशा जो उस समय तमन्ना के घर गई थी कुछ चीजें कलेक्ट करने। आकाश ने वहां जाकर डोरबेल बजाई। जब अलीशा ने दरवाजा खोला तो अलीशा, जो एक्चुअली आकाश को प्यार करती थी, उसे देखकर खुश हुई थी, बट वो गुस्से में बोली, आकाश तुम यहाँ क्यों आए हो? आकाश, अलीशा मैं 1 मिनट तुमसे बात करना चाहता हूँ। अलीशा, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। आकाश, अलीशा आई लव यू एंड आई कैन नॉट लिव विदाउट यू, यार मुझे एक मौका तो दो। अलीशा, तुम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, अगर कोई बता सकता है तो वो है टेमी दीदी, उनको यहाँ ले आओ तभी मैं मानूंगी। आकाश, उनको ही लेकर आया हूँ। अलीशा, क्या? आकाश, हाँ टेमी दीदी को नहीं ला सकता, बट उनकी सारी चैट्स जो उन्होंने मुझे लिखी थी वो सारी मैं यहाँ तुम्हारे सामने लेकर आया हूँ, एटलीस्ट उनको पढ़कर तो मानो। अलीशा ने जब वो चैट्स पढ़ी तो वो बहुत कंफ्यूज हुई, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या है। अब तो उसे एटलीस्ट आकाश पर विश्वास करना चाहिए। अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद भी क्या वो टेमी दीदी पर विश्वास करे? तभी आकाश ने सामने देखा तमन्ना का टैब, जिस पर वो सब कुछ लिखती थी, और फिर आकाश ने वो टैब खोलकर दिखाया अलीशा को कि उसमें तमन्ना ने
आकाश के बारे में क्या क्या फैंटेसाइज किया हुआ था, क्या क्या लिखा हुआ था। ये सब कुछ पढ़ने के बाद अलीशा की आंखें खुल गईं। अलीशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वो ये सब कुछ पढ़ के बहुत परेशान हुई। उसने एक बार फिर जल्दी में डिसीजन लिया। उसने दोबारा एक बार भी नहीं सोचा कि आकाश जिसे वो इतना प्यार करती है, क्या वो कभी ऐसा कर सकता है। वो इतनी जल्दी किसी की भी बातों में आ जाती है। क्यों नहीं उसने एक मौका दिया आकाश को? क्यों नहीं उसने अपने प्यार को एक और मौका दिया? उसे इतनी जल्दी ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए था। आकाश ने जब अलीशा को रोते हुए देखा तो उसने उसका हाथ थाम लिया और कहा, अलीशा, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ। मैंने बहुत गलती की है। अलीशा, गलती तो मेरी है। मैं क्यों नहीं तुम्हारे ऊपर विश्वास कर पाई। मैं कैसे सोच सकती थी कि तुम ऐसा करोगे मेरे साथ। आकाश, कोई बात नहीं, अब हम दोनों एक साथ हैं। अब तो तुम मेरे ऊपर विश्वास करती हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो हुआ उसे भूल जाओ। और उन दोनों ने एक दूसरे को हाक किया। अलीशा बहुत रो रही थी और आकाश भी। रोते रोते दोनों खुश भी थे कि उन्हें अपना प्यार वापस मिल गया। तो आखिर में अलीशा को उसका प्यार वापस मिल गया। पर क्या जिंदगी सबको इतने सारे मौके देती है? नहीं देती। इसलिए जो मिला है उसे संभाल कर रखना चाहिए। हमें हेस्टिली डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। अपने प्यार पर, अपने साथी पर, अपने चाहने वालों पर विश्वास करना चाहिए और उनको बोलने का मौका तो जरूर देना चाहिए। खैर, अब अंत भला तो सब भला। और अब मेरे जाने का समय हो गया है, तो मुझे भी देनी होगी आपको इजाजत। और अगले हफ्ते मैं आपके लिए एक और मस्ती नई बुक लेकर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मैं आरजे निशा यहाँ से लेती हूँ विदा। और आप यूं ही मेरा शो सुनते रहिए, मेरी नॉवेल्स को प्रेस करते रहिए और मुझे अपने प्यारे प्यारे फीडबैक देते रहिए। और साथ ही साथ सुनते रहिए रेडियो रन ऑफ लाइफ। बाय बाय।